हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करेंगे बेस की जो हमें प्रॉपर्टीज़ करनी है। इससे पिछली वीडियो में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ की थी, जिसमें उसकी हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डील कर लिया था। बेस का हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि बेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो मैंने स्टार्टिंग की जो इनिशियल वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, उसमें मैंने बता दिया था। फिर भी आज हम बेस की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि बेस होता है क्या। तो बेस की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो बेस क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज़ करता है, जो रिलीज़ करता है हमारा OH नेगेटिव आयन, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। बेस वो सब्सटेंस होता है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव रिलीज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, जैसे हमारे पास NaOH है, तो इसको अगर हम पानी में डालते हैं एक्वस में, तो ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। इसी तरह मैं दूसरी एग्जांपल लूँ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा हमें, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या होता है बेस। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सोडियम पोटाशियम की आपको पता है वैलेंसी +1 होती है, इसलिए +1 चार्ज डाला है। और OH नेगेटिव का होता है हमारा हाइड्रोक्साइड, इसकी -1 वैलेंसी होती है, तो OH नेगेटिव आया। तो इस तरह से ये हमारे बेस है। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस। ठीक है जी। तो बेस की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि वो जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, वो होते हैं बिटर इन टेस्ट। तो पहली इसकी प्रॉपर्टीज हो गई दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है, हमारी ये जो थोड़े से कड़वे होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, तो समझ लो वो हमारा क्या बेस होता है। दूसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, वो दे आर स्लिपरी इन नेचर। स्लिपरी का मतलब दे आर सोपी, मतलब हमारे जैसे हमारा सोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्लिपरी इन नेचर होता है। तो मतलब जो बेस होगा उसका नेचर भी क्या होता है, सॉफ्टी होता है। तो हम हाथ से टच लगा के भी हम बता सकते हैं कि हमारे पास वो बेस है या एसिड है। तो हर चीज़ को तो हम हाथ में लगा सकते हैं, बट स्टिल सम बेस विच आर नॉट वेरी डेंजरस, उनको हम यूज़ करके थोड़ा सा स्लिपरी टच करके हम देख सकते हैं कि वो बेस है या फिर एसिड है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर हम बता सकते हैं कि जो बेस होता है वो हमारा लिटमस का कलर किस में चेंज कर देता है, वो चेंज कर देता है ब्लू में। यानी कि अगर रेड लिटमस है तो रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो ब्लू में। बी से ब्लू, ब्लू से बेस हम कह सकते हैं। तो जो आपका बेस होता है वो ब्लू कलर देता है हमारा लिटमस के साथ, और रेड कलर देता है एसिड के साथ। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, जो हमारा बेस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया, जो टूटते हैं पानी के अंदर, जो आयंस देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, आयंस का मतलब कटायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो क्या देता है, Na पॉजिटिव, और दूसरा क्या देता है, OH नेगेटिव। तो ये आयंस देते हैं। तो आयंस का मतलब क्या है, जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन आयंस होने करके अगर पानी के अंदर ये आयंस आ जाए तो ये क्या कंडक्ट कर सकते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस में ही बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है, ड्राई कंडीशन में नहीं। और लास्ट जो हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ करेंगे वो है कि वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव का मतलब जो स्किन को हमारे बर्न कर देते हैं। तो हर बेस तो कोरोसिव इन नेचर नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वही होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास दो ही एग्जांपल्स हमने याद करनी है। एक तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी एग्जांपल है हमारे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हमारे कोरोसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान से यूज़ करना होता है, NaOH और KOH। अगर मैं बताऊँ कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो मतलब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। यानी कि अगर मैं कहूँगा जितने भी उसके अंदर आयंस हैं, जैसे NaOH के अंदर मान लो जितने भी आयंस हैं वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाए, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक भी ना बचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए, उसे स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। इसी तरह वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। और जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कम्प्लीटली नहीं ब्रेक डाउन होते, सारे के सारे आयंस नहीं देते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द वीक बेस। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। तो अगर आपको ये पता लग गया हो तो फिर भी मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दिखा देता हूँ कि व्हाट आर द जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सोपी इन नेचर, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, जो बता दिया, रेड लिटमस टू ब्लू, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो ये आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट जो हमने सबसे इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, जो हर CBSE बोर्ड में ऑलमोस्ट ही पूछी जाती है, किसी न किसी सेट में ये रिएक्शन जरूर होगा कि रिएक्शन विद मेटल। कि जब मेटल हमारी रिएक्ट करती है बेस के साथ तो क्या होता है, तो हमारी जो रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है वो पूछी जाती है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की।
तो जब भी जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक तो मेटल का सॉल्ट सोडियम जिंकेट बोल रहे हैं, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो सेम वैसे ही है जैसे हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, वैसे ही हमारा जो बेस है, ठीक है, हमारा जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बनाया है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, तो इसे आपने एसिटिव याद करना है, ठीक है। ये किस वैलेंसीज के हिसाब से बना वो अभी आपको नहीं पता लगेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मूला है, तो इसे आप डायरेक्ट याद कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Na2ZnO2 ये जब बेस एक्सेस में होता है तभी ये रिएक्ट करता है। ये थोड़ी मतलब आप कह सकते हो ये जो रिएक्शन है थोड़ी विदाउट वैलेंसीज हुई हैं। वैसे तो अगर मैं बात करूँ कि जो जिंक है सोडियम से जो है वो लेस रिएक्टिव, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी, बट ये जो जिंक का नेचर थोड़ा अलग है, हम कहते हैं एम्फोटेरिक टाइप का नेचर है, वो हम आगे वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर तो अभी बस आप इतना याद रखें कि ये प्रोडक्ट क्या है हमारा सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला क्या है Na2ZnO2, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो हाइड्रोजन गैस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो इसकी पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, ठीक है, और इनका जो नेचर होता है जब हम इसको बर्न करते हैं इस गैस को तो ये ईजिली बर्न हो जाती है, इनफ्लामेबल इन नेचर होती है, ठीक है। बर्निंग कैंडल के साथ इसको हम बर्न कर सकते हैं, इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, तो हम कहते हैं इट इज़ ए हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कलरलेस गैस होती है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको 10th क्लास में दो ही गैसेस का टेस्ट आता है, एक हाइड्रोजन गैस का और एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो पॉप साउंड की हेल्प से बर्न करती है आवाज़, इस तरह मतलब बर्न करती है, विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड बर्न करती है, तो इसे वो मतलब कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन, तो ठीक है, ये बैलेंसिंग वगैरह हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें कोई समझाने वाला था नहीं, इसलिए मैं इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड तो ये भी हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने जब एसिड के बारे में पढ़ा था तो हमने एसिड को बेस से रिलेट करवाया था। अब हम जब बेस करें तो बेस को हम एसिड से रिलेट करेंगे, तो चाहे एसिड को बेस से रिलेट करें, जो बेस को चाहे एसिड को, आपस में जो भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमारा क्या बनता है, एसिड बेस जब भी रिलेट करता है तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस हमारा क्या बनता होता है, वाटर बनता होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि हमारा एसिड क्या होता है, तो एसिड वो होती है जिससे हमारा क्या निकलता है, H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या होता है जिससे हमें निकलता है OH नेगेटिव आयन। तो H और OH जब भी कंबाइन होगा तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक हमने अलग से एग्जांपल लिखे, थोड़े अलग से, कि HCl NOH जो है वो कॉमन एग्जांपल में बार बार करा चुका हूँ, थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन लिख देता हूँ। ये हमने लिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो अब इसके वैलेंसीज के हिसाब से अगर इसमें इसको जोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे रिएक्शन हुई है तो वो हम देख लेते हैं। इसकी जो रिएक्शन हुई है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है हमारी, अगर मैं बात करूं तो इसमें हम करेंगे, तो ये हमारा रहा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ये रहा हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इन दोनों की रिएक्शन कैसे हुई वो हम देख लेते हैं, ठीक है, आपको जरूरी। तो +1 की जो वैलेंसी है, पोटाशियम की जो वैलेंसी वो कितनी होती है हमारी, +1 वैलेंसी होती है, और OH कितनी होती है, -1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, +1, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रेट आयन की -1। तो अगर मैं बताऊँ आपको K प्लस वाला ये जो है इस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो K और नाइट्रेट आपने जोड़ना है, तो दोनों की सेम ही तो वैलेंसी है, +1 -1, ठीक है। आपस में जब क्रॉस करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। दूसरा हमारा क्या लगेगा, हमारा +1 H और OH, तो H और OH हम हमेशा क्या लिखते हैं, उसे H2 लिखते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया पोटाशियम नाइट्रेट, ये हमारा वाटर बन गया। तो दिस इज़ आवर सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो हमने करनी है, नेक्स्ट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारी रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पता होगी, और हमें पता है एसिड और बेस की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर आपको आता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एसिड बेस की रिएक्शन को हम बोलते हैं, और आप कोई भी एसिड बेस की एग्जाम्पल देकर रिएक्शन दे सकते हैं। और थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, तो जिसके साथ नॉन मेटल लगा होता है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो वन ऑफ द एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ जो आपने अभी तक रिएक्शन में कर रखा है, जैसे हमने कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा हमारा CO2, ठीक है। तो CO2 हमारा एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन, सल्फर, ये सब हमारे जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर मैं रिलेट करता हूँ बेस से तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पे क्या चीज़ बनती है, वहाँ पे बनता है कार्बोनेट, आपका CO3 कार्बोनेट बनता होता है, ठीक है। अगर कहीं पे कार्बोनेट है तो वो बाय प्रोडक्ट में CO2 गैस आपको देगा, ठीक है। तो अगर आपने पीछे लेक्चर्स दे रखा होगा तो आपको ये हिंट से पता लग जाएगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है अगर आपको याद हो
तो ये रिएक्शन जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट के लिए होती है। तो ये हमारा हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये हमारा बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो जब भी मेटल हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई भी हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या कह सकता हूँ, जिसमें बेस लगा होता है OH, ठीक है, OH और CO2 जब भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, इट विल फॉर्म कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट क्या होगा, CaCO3, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा H2 निकल जाएगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन होगी। तो मैं आपको बताऊँ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो हमारी होती है -2। और अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ कि कैल्शियम की वैलेंसी की होती है, तो वो होती है हमारी +2 होती है। तो कैल्शियम जो है, जैसे मैं इसमें बताऊँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है हमारा CO2 के साथ। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो हमारी कितनी वैलेंसी है, +2 में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब में आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्बोनेट CO3, तो इसकी -2 वैलेंसी है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, CaCO3। तो आपको इसको याद रखना है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात आए तो वहाँ पे कार्बोनेट बनेगा। तो ये हमारा साथ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं, और साथ में वाटर निकलता होता है, ठीक है। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते होते हैं इसके, वाइट पिपड़ीज, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है, मिल्कीनेस। तो कई बार आता है कि मिल्कीनेस जो आ रही है सॉल्यूशन में किस करके आ रही है, तो वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन करके आ रही हैं। तो ये इसकी थी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड की जगह अगर मैं कोई और मेटल ले लेता, मान लो मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे बस कैल्शियम की जगह कहते हैं मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जिंक है तो जिंक कार्बोनेट आ जाता है, मतलब कोई भी मेटल है वो कार्बोनेट बना लेती है। इस तरह से ये हमारा रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या हमने करना है। तो यहाँ बेस की जो बेस है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे कुछ NCERT क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूँ, जो कॉपर और जो ब्रास, एक ब्रास तो आपका क्या होता है, एक हमारा जो एलॉयज़ का बना होता है, ठीक, कॉपर और जिंक का बना होता है, और इसे तो कर्ड और सोर सब्सटेंस नहीं रखते। तो कर्ड और सोर से अगर आपको बताऊं तो कर्ड क्या होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, कर्ड भी सोर इन टेस्ट होता है। तो जो चीज़ सोर होती है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी कि आप एसिड को किसी मेटल्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या बनता है, वो बनता है हमारा सॉल्ट, ठीक है, प्लस हमारे पास वाटर। यानी कि रिएक्शन कर गया। तो रिएक्शन करने का मतलब है जो आपने सब्सटेंस रखा है उसके अंदर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ख़राब होने का मतलब तो कोई फ़ायदा नहीं होते। तो इसे हमें, इसलिए हम वी कैन नॉट केप द फूड इनसाइड द एसिडिक सब्सटेंस, सॉरी, मतलब इन मेटल वेसल्स जनरली, जो कि हमारे ब्रास और कॉपर के बने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो कर्ड और सोर सब्सटेंस को हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हम कर लेते हैं, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, लिस्टेड विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो ये तो हम बार बार रिएक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, कितनी बार कर चुके हैं कि कोई भी मतलब जब भी अभी मेटल और एसिड जब रिएक्शन करता है, जैसे मैंने अभी बताया, तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं वो सब कुछ मैंने बता रखा है कि व्हेन इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, दैट इज़ द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, तो हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप खुद से अगर आप कोई बोलो तो मैं वो भी रिएक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने जिंक ले ली है, ठीक है। तो जिंक को रिएक्शन करते हैं किसी एसिड, तो एसिड हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल सॉल्ट, तो Zn की +2 वैलेंसी, हाइड्रोजन की क्लोरीन की -1 वैलेंसी। तो ये आपस में जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है। क्रॉस में जाएगा तो ZnCl2 बनेगा, ठीक है। और जो H अकेला है उसको हम निकाल देंगे। तो H को हम अकेला नहीं निकालते, किस फॉर्म में निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकालते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड, मतलब जब भी हम इसमें बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बार बार बोला कि हाइड्रोजन गैस का आपको टेस्ट पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट पूछा जाता है। तो ये दोनों का आपको टेस्ट याद होना चाहिए, दोनों का नेचर पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे होगा, जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, चूने वाले पानी में डालते हैं, तो वो क्या बनाता है, मिल्कीनेस बनाता है सॉल्यूशन में, जिसका रिएक्शन अभी हमने किया है आपके सामने, ठीक है। तो इसके बाद हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस से मैं बता दूं, जैसे इनो में आपने जब भी पानी में कभी इनो डाला हो तो जो बाहर की तरफ आता है,
जो बबल्स आते हैं उसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो वो एफरवेसेंस जब भी आती है वो किसके कहते हैं, CO2 गैस। तो जहाँ पर भी एफरवेसेंस का नाम आ जाए तो समझ लो वहाँ पे CO2 गैस है। और ये गैस जो आपको पता है किसके काम आती है, इट विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, मतलब आग बुझाने का काम आती है। तो इससे हमें हिंट पता लगे जो गैस वो कौन सी है, CO2 गैस होगी। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है अपने आप को, अपनी नॉलेज को साथ साथ में कि कैसे हमने अटेम्प्ट करने क्वेश्चन को। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब इसमें से उसने बोला है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, जब हम किसी मेटल कंपाउंड ए को रिएक्ट करें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक तो CO2 गैस तो निकल ही रही है और साथ में जो बायो प्रोडक्ट निकल रहा है वो हमारा क्या निकल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड निकल रहा है, कैल्शियम का। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कि CO2 के लिए क्या चीज़ लगी होती है किसी चीज़ में, तो मैंने बताया CO2 गैस हमेशा किससे निकलती है, कार्बोनेट, मतलब उसमें CO3 ग्रुप होगा, CO3 ग्रुप होगा। तो CO3 वाला ग्रुप किसके साथ लगा होगा, तो कैल्शियम के साथ, CaCO3। ये मुझे कैसे पता कैल्शियम के साथ लगा, उसके बायो प्रोडक्ट जो हमको गिवन है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उन्होंने बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड ऐसे बायो प्रोडक्ट निकलता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं, ये रिएक्शन होगा कैसे, हाउ दिस रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड। तो इसमें हमारा जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl, ठीक है। तो मैंने बता दिया, हिंट बता दिया आपको कैसे। तो कार्बोनेट मुझे कैसे पता लगा, CO2 गैस रिलीज हो रही है, इस तरह से मुझे पता लगा कि मेरे रिएक्टर में कार्बोनेट है, CO3 है, ठीक है। HCl ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, क्योंकि एसिड में उसने बोला कैल्शियम क्लोराइड बना, तो कैल्शियम जो है +2, क्लोरीन जो है -1, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो CaCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा, ठीक है। और आपको H और CO3 का अगर आपको याद हो तो इसकी +1 वैलेंसी और कार्बोनेट की होती है -2, तो ये आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3। और मैंने आपको बोला था जब भी आपका H2CO3 कहीं बन रहा हो तो यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड CO2, इस फॉर्म में इसको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड होता है, ये टूट जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो CO2 गैस रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ एफरवेसेंस, ठीक है। तो ये हमारी इसे कंप्लीट रिएक्शन। बाकी इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, तो 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी NCERT एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बेस की प्रॉपर्टीज़ को हमने खत्म कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो हम pH के बारे करेंगे, ठीक है। ये pH क्या होती है, pH की रेंज क्या होती है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये सब हम, और साथ में कुछ हम क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। जब तक के लिए आप जितना मैंने पढ़ा दिया उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।